विड्थ और हाइट के बारे में बातचीत की थी। अब आज लेते हैं बॉक्स मॉडल की अगली जरूरी प्रॉपर्टी, जिसका HTML या CSS में नाम होता है पैडिंग। तो पैडिंग के बारे में बहुत बार बात हो चुकी है, फटाफट बताइए पैडिंग क्या है और पैडिंग क्या कंट्रोल करती है। पैडिंग CSS की एक प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट के बाहर का गैप कंट्रोल करती है। नहीं, बाहर वाला गैप तो कंट्रोल करती है मार्जिन। पैडिंग कंट्रोल करती है एलिमेंट के टेक्स्ट और उसके बॉर्डर के बीच का गैप। समझने के लिए इस छोटे से एग्जांपल को देखिए और कुछ सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, कितने पैराग्राफ्स आएंगे? 2 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ आएंगे, 2 पैराग्राफ आएंगे, राइट, वेरी गुड। किसका कलर येलो होगा? दोनों का कलर येलो होगा, राइट, क्योंकि रूल सेट P पे लगा है और P दोनों पे अप्लाई होगा। पहले वाले पैराग्राफ में कितनी पैडिंग आएगी? बातें बंद, लास्ट में जितने बैठे हैं गप्पे नहीं। पहले वाले पैराग्राफ में कितनी पैडिंग आएगी? बिल्कुल पैडिंग नहीं आएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर कोई पैडिंग नहीं देता है। दूसरे वाले पैराग्राफ में पैडिंग आएगी? हाँ आएगी। कितनी आएगी? 4 पैडिंग्स आएंगी, पर दी तो 2 हैं। यही तो ट्रिक है, आप देंगे 2, आएंगी 4 जगह पैडिंग। कौन कौन क्या क्या होगा? टॉप और बॉटम 25 पिक्सल्स होगा, राइट और लेफ्ट 45 पिक्सल्स का गैप होगा। और इसे आप वेरीफाई भी कर पाएंगे हमेशा क्रोम के अंदर इंस्पेक्ट में जाकर। तो सबसे पहले पेज रन करते हैं, आप आउटपुट देखिए और समझिए। एज यू कैन सी, पहले वाले पैराग्राफ में कोई पैडिंग नहीं आ रही है। उदाहरण के तौर पे दिस का जो टी है बिल्कुल लेफ्ट एज से कनेक्ट हो रहा है, राइट, लेकिन यहां आप नोटिस करिए दिस के टी के पहले सेकंड पैरा की बात कर रहा हूं, अच्छा खासा गैप आपको देखने को मिलेगा। ओके, और आप चाहें तो राइट क्लिक करके इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप वेरीफाई करते हैं तो आपको बताया जाएगा जो आपका पहला वाला पैराग्राफ है उसमें तो कोई पैडिंग है नहीं। एज यू कैन सी इन दिस, ऊपर पैडिंग के तरफ कोई वैल्यू नहीं आ रही है। जब कोई वैल्यू नहीं आती है मतलब 0 पैडिंग है। लेकिन अगर आप नोटिस करें सेकंड वाले पैराग्राफ को हाईलाइट करके, तो जो क्रोम का इंस्पेक्टर टूल है, इसको बोलते हैं इंस्पेक्टर टूल, ये टूल आपको बता रहा है ऊपर नीचे 25-25 की पैडिंग है, लेफ्ट और राइट पे 45 की पैडिंग है। और ये पैराग्राफ कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करवा रहा है? ये पैराग्राफ क्योंकि अभी ब्लॉक एलिमेंट है तो टेक्निकली ये पूरी रो को कर रहा होगा ऑक्यूपाई। हालांकि उस रो में गौर करिएगा 874 इसका टेक्स्ट है और दोनों तरफ 45-45 इसकी पैडिंग है, राइट। लिखिए फटाफट पैडिंग, टाइटल डालिए पैडिंग प्रॉपर्टी। लिखिए द पैडिंग प्रॉपर्टी, द पैडिंग प्रॉपर्टी, the padding property allows us to maintain, the padding property allows us to maintain the gap between, the padding property allows us to maintain the gap between the elements inner text and border. फर्स्ट पॉइंट ये था, the padding property allows us to maintain the gap between the elements inner text and border. आगे लिखिए पॉइंट नंबर 2, padding can be set, padding can be set in all, padding can be set in all 4 directions, in all 4 directions which are, बोलिए तो पैडिंग की 4 प्रॉपर्टीज के नाम, which are, पूरा नाम बेटा, पैडिंग डैश टॉप, कॉमा पैडिंग डैश राइट, पैडिंग डैश बॉटम and padding dash left, padding dash left, padding top, padding right, padding bottom and padding left. Third point, however we can use padding shorthand also. However, point number 3, we can use padding shorthand also
however we can use padding shorthand also to provide these values as shown below, तो अब CSS कोड और HTML कोड। जय, मैंने बोला है however we can use padding shorthand also to give padding as shown below। पैडिंग की चारों प्रॉपर्टीज के नाम ना लेकर हम पैडिंग शॉर्टहैंड से भी पैडिंग दे सकते हैं। क्लियर है? चलें आगे। डन, गुड गुड। अब जरा इसका आउटपुट बताइए अच्छे से। पहले HTML देख लीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछिए, समझ आ रहा हो तो आगे बढ़ूं। सिंपल HTML क्या है? बॉडी के अंदर एक H1 है, एक डिव है, डिव के अंदर 2 स्पैन है। कुल मिलाकर मतलब ये है कि जो H1 है ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, स्पैन इनलाइन एलिमेंट है। अब हम दोनों पे पैडिंग लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए। मैंने बोला है H1 और स्पैन दोनों का कलर लाइट ब्लू कर दो, दोनों पे पैडिंग 30 पिक्सल्स की दे दो। कौन सी पैडिंग? चारों। इस बार चारों जगह मिनिमम गैप आएगा 30 पिक्सल्स का। ठीक, आउटपुट कैसा दिखेगा? एनी प्रेडिक्शंस? आप बोलिए, मैं ड्रॉ करता हूं फिर आप रन करेंगे। एज अ CSS डेवलपर अब दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए। ये आपका कंप्लीट पेज। फिर ये जो आई लव वेब डिजाइनिंग है, ये ऊपर से 30 पिक्सल्स के गैप पे, लेफ्ट से 30 पिक्सल्स के गैप पे, राइट से और बॉटम से 30 पिक्सल के गैप पे दिखेगा आई लव वेब डिजाइनिंग। ऊपर से मतलब जो इसका बॉर्डर है उसमें और इसके टेक्स्ट के बीच का गैप। बेटा H1 में भी है, शायद मिस कर रहे हो आप, देखो। है ना? ये क्या करा है अपन ने? H1 कॉमा स्पैन, इसको CSS में बोलते हैं, अपन ने सेलेक्टर्स को ग्रुप कर दिया है। प्रोग्रामिंग में होता तो क्या लिखते? और ऑपरेटर लगाते। H1 हो या स्पैन हो, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो और उस पे चारों तरफ 30 पिक्सल ही दे दो, तो H1 पे भी चारों तरफ गैप दिखेगा, दोनों स्पैन पे भी चारों तरफ गैप दिखेगा। ठीक है, पेज रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? वेरी गुड इशू, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब अगला सवाल मैं यही पूछने वाला हूं आप लोगों से। क्लियर है? ठीक है, अब इशू का कहना है स्पैन पे तो पैडिंग आनी ही नहीं चाहिए। स्पैन पे पैडिंग क्यों नहीं आनी चाहिए इशू? क्यों लग रहा है आपको कि स्पैन पे पैडिंग नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल सही। जब हम लोग मेन्यू बार बना रहे थे, याद है कुछ? तो मेन्यू बार में हमने एक एंकर लिया था। एंकर कैसा एलिमेंट है? इनलाइन है। और एंकर पे जब मैं पैडिंग दे रहा था तो पैडिंग नहीं आ रही थी। फिर मैंने एंकर को क्या करा था? डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करके ब्लॉक करा था। तो आज कैसे चल गया ये कोड? तब बारिश नहीं हो रही थी। नहीं आ रहा सवाल समझ में? स्पैन इनलाइन है, एंकर, तो एंकर पे पैडिंग क्यों नहीं चली और स्पैन पे क्यों चल गई? कुछ याद नहीं आ रहा आपको, है ना? दिखाता हूं, कोड दिखाता हूं। कोड देखो,
बात इस एग्जाम्पल की चल रही है। ये एग्जाम्पल याद है? याद है आपको? इस एग्जाम्पल में ये होम, अबाउट अस, एंकर्स हैं। देखो, क्या ये एंकर्स हैं? एंकर कैसा एलिमेंट होता है? इनलाइन होता है। मैंने एंकर पे पैडिंग दी है, डिस्प्ले भी दिया है। मान लीजिए नहीं देता हूं, राइट? सेव करिए, पैडिंग हट गई, जबकि आपने पैडिंग दी है। ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल ये वाला है जो आप आज देख रहे हैं। बताइए मुझे सोचकर आराम से, क्या ये इनलाइन नहीं है? इसको आपने ब्लॉक करा हुआ है? नहीं ना। इस पे पैडिंग क्यों आ रही है? ये आपका होमवर्क है, ढूंढ के लाना। अभी आया समझ? अभी भी नहीं आया? दोनों ही इनलाइन एलिमेंट्स हैं। एंकर को डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ा, तब उस पे पैडिंग का असर दिखा। स्पैन को तो नहीं करना पड़ा। क्यों? क्वेश्चन क्लियर हुआ? नैव बार की एक्सरसाइज में आपने एंकर को डिस्प्ले ब्लॉक करा था, तब उस पे पैडिंग का असर आया था। भूल रहे हो आप तो आप देख लें। इसमें मैंने डिस्प्ले ब्लॉक हटा दिया है, पैडिंग आना बंद हो गई है। और अगर आपको लग रहा है वापस करके दिखाइए, देखिए मैं वापस कर देता हूं। इसको अनकमेंट करा, मैंने सेव करा, पैडिंग आना स्टार्ट हो। ये पैडिंग ही है ना, होम और अबाउट अस के बीच का गैप वही है ना ये। तो ये कैसे आ रही है जबकि दोनों ही इनलाइन है? कौन दोनों? स्पैन और एंकर। ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, राइट? तो आप सोचिएगा, ढूंढिएगा ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल सही, यही वर्ड्स मैंने भी बोले थे। इनलाइन एलिमेंट्स पैडिंग को इज्जत नहीं देते हैं। तो आज इज्जत कैसे देने लग गए? आज भी इज्जत नहीं देनी चाहिए। मे बी स्पैन इज इनसाइड div एंड div इज अ ब्लॉक एलिमेंट। नहीं इशू, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो इशू आप मुझे बताइए। इस वाले एग्जाम्पल में एंकर किसके अंदर है? बोलिए बोलिए बोलिए, एंकर किसके अंदर है? डिव के अंदर नहीं है, एल आई के अंदर है। और एल आई कैसा एलिमेंट होता है? एल आई भी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो अगर ब्लॉक के अंदर होने के कारण पैडिंग डिसेबल होती, तो फिर यहां पैडिंग डिसेबल स्पैन पे भी होनी चाहिए। और अगर ब्लॉक के अंदर होने के कारण पैडिंग एनेबल होती, तो पैडिंग यहां भी एनेबल हो जानी चाहिए थी एंकर पे। बट ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ये ढूंढना है आपको। अभी बढ़ते हैं अपन आगे। तो फिलहाल आपने देखा, पैडिंग कैन ऑल्सो अप्लाइड ऑन पैडिंग कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन इनलाइन एज वेल एज ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा कि इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है। फटाफट उतार लीजिए, ये भी एक छोटा सा कोड जो आपको पैडिंग का इफेक्ट दिखा रहा है। क्यों चल रहा है, इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप ढूंढ के ला पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा, उसके बेस पर जवाब मिलेगा आपको। टाइटल डाल दीजिएगा, पैडिंग ऑन इनलाइन एज वेल एज ब्लॉक एलिमेंट्स। पैडिंग ऑन इनलाइन एज वेल एज ब्लॉक एलिमेंट्स। दोनों पे पैडिंग लगाई है अपन ने, और दोनों पे असर आपको दिखेगा। स्पैन पे भी, पैर और डिफ पे भी, H1 पे भी, सॉरी। हो गया? और पेज का ये आउटपुट है, इन केस आप रिजल्ट्स देखना चाहें।
डन, कोड हो गया। चलूं आगे, कंप्लीट। डन। नेक्स्ट टाइटल डालिए बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉक्स मॉडल से रिलेटेड अगली प्रॉपर्टी पे आइए, टाइटल डालिए बॉर्डर। ठीक है, तो फटाफट बताइए, बॉर्डर के बारे में भी आप बातें सुन चुके हैं। क्या होती है बॉर्डर प्रॉपर्टी, क्या कंट्रोल करती है, कैसे कंट्रोल करती है? जल्दी जल्दी। बॉर्डर किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ करने को बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट के चारों तरफ एक इनविजिबल लाइन होती है जिसको बोलते हैं बॉक्स। वो बॉक्स दिखे इसके लिए हम यूज कर लेते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी। फाइन। अब पहले एग्जांपल दिखाता हूं आपको, फिर बॉर्डर के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। इस एग्जांपल को देखिए। बॉडी के अंदर मैंने सिर्फ एक H1 टैग रखा है। H1 टैग के ऊपर ये रूल सेट है, राइट। H1 का मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है। H1 के चारों तरफ मैंने रेड कलर का एक 2 पिक्सल वाइड बॉर्डर दिया है। और H1 के ऊपर नीचे राइट लेफ्ट अंदर की तरफ 30 पिक्सल्स की मैंने दी है पैडिंग। ठीक है, अब एक जरूरी बात, ये क्या हाइड कर रहा हूं मैं, ये आपका भी 2 मिनट में समझ में आएगा। पेज को मैंने रन करा, ये आपके पेज का आउटपुट है। कुछ अनयूजुअल बात जो आपको इस पेज पे दिख रही हो? नहीं आ रहा समझ? ये जो गैप है ये पैडिंग है, आपने दी है। ऊपर भी गैप आ रहा है ना, जो हेडिंग है वो टॉप एज से थोड़ा नीचे आ रही है ना, ये गैप कौन होता है? आपने दिया मार्जिन? नहीं दिया, लेकिन फिर भी आ रहा है। इसका मतलब ब्राउजर्स बाय डिफॉल्ट एक मार्जिन मेंटेन करके चलते हैं। कितने की? 8 पिक्सल्स की। कितने की? 8 पिक्सल। अगर आपको लगता है कैन वी प्रूव इट, कोई बोलेगा आप साबित करो कि 8 पिक्सल की मार्जिन है, कुछ और भी तो हो सकता था, ये मार्जिन ही है। कैसे? राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट में जाइए, इंस्पेक्ट में जाकर अपनी हेडिंग को सेलेक्ट कीजिए, तो ये हमारी हेडिंग है। और अगर आप बॉडी को सेलेक्ट करें तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बॉडी में आपको दिख रहा है मार्जिन 8 पिक्सल। आपने तो नहीं दिया, दिस इज समथिंग विच इज गिवन बाय ब्राउजर बाय डिफॉल्ट, है ना। तो अब आप नोटिस करिए बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो ये वाला गैप अपनी तरफ से कैंसिल रखती हैं, ये गैप नहीं आता है उनमें। ओके, अगर आप चाहते हैं ये गैप ना आए तो आपको एक छोटी सी ट्रिक अपने वेब पेज में लगानी है। उस ट्रिक को बोलते हैं CSS रीसेट। क्या बोलते हैं? CSS रीसेट। CSS रीसेट का मतलब आप ब्राउजर को स्ट्रिक्ट आदेश दे रहे हैं अपनी तरफ से, ना कोई मार्जिन देना ना कोई पैडिंग देना। किस पे? सभी पे। सभी पे ना कोई मार्जिन देना अपनी तरफ से, ना कोई पैडिंग देना। ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, सर अगर अपन बोल रहे हैं पैडिंग 0 तो फिर पैडिंग 30 पिक्सल कैसे आएगी? कैन यू प्लीज लेट मी नो? तो इसका जवाब बहुत पहले आपके पास है। स्टार कौन सा सिलेक्टर है? यूनिवर्सल। H1 कौन सा सिलेक्टर है? टाइप। और आपको याद होगा टाइप सेलेक्ट हैज अ ग्रेटर प्रेफरेंस कंपेयर टू सेलेक्टर। तो ये जो तुम बॉडी में मार्जिन देते वो मार्जिन हटा, लेकिन H1 पे मेरे को डिफॉल्ट पैडिंग की जगह अपनी पैडिंग चाहिए विच इज 30 पिक्सल। ये हमेशा करेंगे आप अपनी वेब डिजाइनिंग में, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं बाय डिफॉल्ट कोई जबरदस्ती का गैप टॉप या लेफ्ट राइट पे ब्राउजर की तरफ से आए। ये चीज आप किसी भी वेबसाइट में जाकर देखिए, आपको देखने को मिलेगी। हर वेबसाइट जो अंदर के कंटेंट्स हैं वो बिल्कुल टॉप एज से शुरू करती है। इन केस आपको लग रहा है सर फॉर एग्जाम्पल, तो मैं फॉर एग्जाम्पल आपको SC लाइव पे ले चलता हूं। वहां चेक करिए, बिल्कुल ऊपर जो बार आ रहा है नेविगेशन बार, उसके ऊपर कोई गैप नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे केस में आ रहा था। कितने का? 8 पिक्सल का। यहां वो 8 पिक्सल का गैप नहीं है क्योंकि इस वेबसाइट पे करा हुआ है CSS रीसेट। ठीक, अब आते हैं उस पॉइंट पे जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज बॉर्डर। तो ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ये आपके कहने पर ब्राउजर ने अलॉट करा है, राइट। ये बॉर्डर है सॉलिड 2 पिक्सल का और रेड कलर का। बॉर्डर कई तरीकों से अलॉट करा जाता है, आई मीन कई स्टाइल होते हैं बॉर्डर अलॉट करने के, और वो सीधे आपको स्लाइड्स में विद एग्जांपल दिखाता हूं। एक एक बॉर्डर आप अप्लाई करके मैन्युअली देखिएगा, पता चलेगा आपको किस किस तरह से बॉर्डर्स का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
देखिए जो आपने दिया है ये एक तरह का बॉर्डर है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड बॉर्डर। सॉलिड के अलावा और कौन कौन है? ये सारे के सारे हैं। यू कैन पुट अ बॉर्डर ऑफ डैशेस, यू कैन पुट अ बॉर्डर ऑफ डॉट्स, यू कैन पुट डबल बॉर्डर, और यही नाम है, समझ रहे हैं, यही नाम है बॉर्डर्स के। तो अगर आपको लग रहा है ये वाला बॉर्डर कैसे आएगा, तो यही लिखना पड़ेगा, बॉर्डर रिज। अभी मैंने क्या बोला हुआ था? अभी मैंने बोला था बॉर्डर सॉलिड। सो दीज आर 8 टाइप ऑफ बॉर्डर्स जो आप ला सकते हैं। डिफॉल्ट कौन सा होता है इनमें से? कोई नहीं होता है, डिफॉल्ट इज नन। डिफॉल्ट होता तो हर एलिमेंट के चारों तरफ बॉक्स बना हुआ दिखता। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर रिमेन्स हिडन। आप लाएंगे तो जो आप बोलेंगे वो बॉर्डर, वैसा बॉर्डर एलिमेंट के चारों तरफ दिख जाएगा। करता क्या है बॉर्डर? कुछ नहीं, एक तो आपको एक फेयर आइडिया लगता है कि एलिमेंट कहां से कहां तक है, दूसरा एलिमेंट को थोड़ा सा थोड़ा सा कर देता है डेकोरेट, दैट्स इट। लिखिए बॉर्डर। द बॉर्डर प्रॉपर्टी, पॉइंट्स में लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है ये, द बॉर्डर प्रॉपर्टी is used to apply a border or a line, बॉर्डर को सिंपल वर्ड में लिख लीजिए, लाइन सराउंडिंग द एलिमेंट, सराउंडिंग द एलिमेंट। नंबर 2, बॉर्डर कैन बी ऑफ 8 टाइप्स एंड दे आर, सेकेंड पॉइंट लिखिए, बॉर्डर कैन बी ऑफ 8 टाइप्स एंड दे आर, उतारिए फटाफट नाम, बिल्कुल सेम नाम उतारिएगा, सीएसएस कीवर्ड्स हैं ये, सॉलिड, डैश्ड, डॉटेड, डबल, इनसेट, आउटसेट, ग्रूव, रिज। हर्ष, पहला पॉइंट मैंने बोला, द बॉर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अप्लाई अ बॉर्डर, ब्रैकेट में लिख लो लाइन, सराउंडिंग द एचटीएमएल एलिमेंट। सेकंड मैंने बोला बॉर्डर कैन बी ऑफ 8 टाइप्स, और ये उनके नाम है। लिख लिया हो तो स्लाइड बदलू? ठीक है, अब बताइए बॉर्डर से रिलेटेड कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 3 है बेटा, चौथी तो शॉर्टकट है। कौन है 3 प्रॉपर्टीज? बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर। लिखिए पॉइंट नंबर 4, वी हैव 3 प्रॉपर्टीज एंड 1 शॉर्टहैंड, we have 3 properties and 1 shorthand for border. नाम उतार लीजिए फटाफट। We have 3 properties shorthand for border, नाम उतार लीजिए, बॉर्डर डैश स्टाइल। जो आपने 8 नाम उतारे हैं वो किसकी वैल्यूज हैं? वो पहले वाले की वैल्यूज हैं, विच इज बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर विड्थ डैश लगाइएगा सब में, बॉर्डर डैश कलर। तीनों को अलग अलग ना देकर एक साथ देना हो तो एक ही बार में बोल दीजिए बॉर्डर। डन। सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं, थ्योरी समझ ही ली है आपने। गो फॉर दिस कोड, दिस इज CSS पार्ट, दिस इज HTML। HTML में कुछ खास है नहीं। अब ये जरूर लिखिएगा कि CSS में जो आपने करा है वो क्या है। ये आप पहली बार कर रहे हैं, क्या कहलाता है ये? दिस इज कॉल्ड CSS रीसेट। इन शॉर्ट, आप ब्राउजर की डिफॉल्ट CSS डिसेबल कर रहे हैं, जो वो बॉडी के अंदर मार्जिन और पैडिंग के तौर पे लगा देता है। दिस इज कॉल्ड CSS रीसेट। This is called CSS reset, and it cancels
the default margin and padding which browser automatically adds inside some elements. This is called CSS reset, and it cancels the default margin and padding which browser automatically adds, adds inside some elements. हो गया? डन? कंप्लीट? चेंज करूं? हो गया? अब आउटपुट देखिए और बताइए क्या नया है। बॉर्डर लाना तो आता है, लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं बॉर्डर राउंडेड आ रहा है। देखिए, एडिंग राउंडेड बॉर्डर्स। अपने एलिमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उस पे राउंडेड बॉर्डर्स ला सकते हैं। लिखिए, CSS3, ये फीचर CSS3 लेकर आई है। CSS3 allows us to set rounded borders on elements, and the property used is border dash radius. Property used is border dash radius. प्रॉपर्टी का नाम है। आप कोड समझाइए। आप, मुझे तो समझ में नहीं आया रेडियस से राउंडेड बॉर्डर कैसे आ रहा है। ये क्या है? बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। अगर ये मैं नहीं देता हूं तो बॉर्डर आएगा? आएगा, लेकिन जैसा आप जानते हैं कैसा बॉर्डर आएगा? रेक्टेंगुलर। ये लिखने से राउंड कैसे हो गया? क्या चक्कर है? बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। एनी प्रेडिक्शंस? नहीं। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो बॉर्डर रेडियस है, जब आप इसको देते हैं तो जितना आपने वैल्यू दी है ये उतने रेडियस का बॉर्डर्स की एज पे ड्रॉ कर देता है एक सर्कल। आपको पूरा सर्कल नहीं दिखता, राइट, क्योंकि आपने वैल्यू दी है 50 पिक्सल। बट आप इमेजिन कर लो कि ये एक सर्कल होता तो ये अंदर का जो रेडियस आपको दिख रहा है वो दिया हुआ है इसमें 50 पिक्सल। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक सवाल पूछता हूं, अगर आप जवाब दे पाए। ये जो आउटपुट आ रहा है बॉर्डर रेडियस के बाद, ये थोड़ा सा इस तरीके का आ रहा है। क्या हम बॉर्डर रेडियस की मदद से इस पूरे को सर्कुलर कर सकते हैं? एकदम ही गोल हो जाएगी, डिव मेरा पूरा सर्कल में दिखे। अभी कर्व्ड दिख रहा है, मुझे पूरा सर्कल में दिखाना है। और दिखाते हैं, कहीं कहीं देखा है? बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा आपकी फोटो सर्कल में आती है। आपकी फोटो जबकि सर्कुलर नहीं होती, आपने तो फोटो नॉर्मल अपलोड करी होगी, बट वो उसको सर्कल में दिखाते हैं।
कैसे करते होंगे? तो वो इमेज के ऊपर लगाते हैं बॉर्डर रेडियस, और ऐसा बॉर्डर लगाते हैं कि वो इमेज सर्कुलर दिख जाती है। कैसे? बहुत सिंपल है, विड्थ और हाइट बराबर कर दीजिए, किसकी? एलिमेंट की, और बॉर्डर रेडियस दे दीजिए 100 पिक्सल। विड्थ और हाइट बराबर कर दीजिए, अभी बराबर नहीं है, देखिए अभी क्या है, चेक इट आउट। कितनी है विड्थ और कितनी है हाइट? 150, दोनों को कर दीजिए 300। सोचिए, जब दोनों 300 हो जाएंगे तो ये स्क्वायर हो गया। अब आपने बोला है मुझे पूरा 100 पिक्सल का चारों तरफ बॉर्डर ला कर दो, आउटपुट चेक कीजिए। 100%, सॉरी नॉट पिक्सल। तो आपको सर्कुलर शेप के अंदर ये वैल्यू मिल जाएगी। इन शॉर्ट, किसी भी एलिमेंट पे आपको चारों तरफ बॉर्डर सर्कल शेप में देना हो तो बॉर्डर रेडियस की वैल्यू कर दीजिए 100%, बॉर्डर सर्कुलर शेप में आपको दिखने लगेगा। आप सोचिए इस समय ये डिव है, इट्स क्वाइट पॉसिबल ये कोई इमेज होती तो ये आपको दिख जाती है इन सर्कुलर शेप। दैट इज द पावर ऑफ बॉर्डर रेडियस। दूसरी बात, ये जो आपने बॉर्डर रेडियस दिया है, ये कौन सा वाला बॉर्डर रेडियस है? आई मीन टू से ऊपर, राइट, लेफ्ट, बॉटम, चारों हैं, क्योंकि ये बॉर्डर रेडियस का शॉर्टकट है। देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी जिसको आप अलग अलग सेट कर सकते हैं, और वो कुछ ऐसी है, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। एनी गेसेस आउटपुट कैसा आएगा? बोलिए बोलिए बोलिए। टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट। टॉप लेफ्ट किधर? लेफ्ट वाला। तो इसका मतलब जो डिव आएगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जो लेफ्ट वाला है वो ऐसे, ये वाला नॉर्मल, ये वाला राउंडेड, ये वाला नॉर्मल। तो आप देखेंगे जो ऑपोजिट बॉर्डर्स हैं ये दिखेंगे राउंडेड, ये जो ऑपोजिट बॉर्डर्स हैं ये आपको दिखेंगे बिल्कुल कॉर्नर वाले। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से बॉर्डर वैल्यूज को रेडियस के लेवल पे भी कर सकते हैं चेंज, अलग अलग साइड पे अलग अलग बॉर्डर, और चारों पे भी अलग अलग ला सकते हैं। यस, जब बॉर्डर टॉप रेडियस है तो फिर बॉर्डर टॉप राइट है, टॉप लेफ्ट है तो फिर बॉर्डर टॉप राइट भी होगा, बॉटम राइट है तो बॉटम लेफ्ट भी होगा। इन सब की जगह एक सीधा शॉर्टकट लेना है तो आप कह दीजिए बॉर्डर रेडियस। ठीक है, क्या लिखा आपने लास्ट? राउंडेड बॉर्डर्स लिखे। टू डू दिस वी राइट द फॉलोइंग CSS code. To do this, we write the following CSS code. उतारिए, div में कुछ है नहीं, ब्लैंक बॉक्स है बिल्कुल। तो क्या डन? लिखिए नेक्स्ट, क्रिएटिंग राउंडेड बॉर्डर्स। इसी में बता दीजिए क्या चेंज कर दूं। क्रिएटिंग राउंडेड बॉर्डर्स, विड्थ और हाइट बराबर कर दीजिए
और बॉर्डर को कर दीजिए 100%। क्रिएटिंग राउंडेड बॉर्डर्स, मेंशन कर दीजिएगा विड्थ हाइट का सेम होना जरूरी है और बॉर्डर रेडियस का 100% होना जरूरी है, बॉर्डर राउंडेड मिल जाएगा। क्रिएटिंग राउंडेड बॉर्डर्स, फिनिश। सिर्फ विड्थ हाइट उतारिए और बॉर्डर रेडियस उतारिए, बाकी तो सब सेम है। क्रिएटिंग राउंडेड बॉर्डर्स, चलो आगे। लास्ट, बॉक्स मॉडल की सबसे जरूरी प्रॉपर्टी। अच्छा, टॉप राइट भी लिख लीजिए, एक स्टार लगा के लिख लीजिए, एक लाइन का कमेंट लिखिए। वी कैन ऑल्सो हैव, मार्जिन से पहले एक लाइन और लिख लीजिए, वी कैन ऑल्सो हैव, वी कैन ऑल्सो हैव सेपरेट बॉर्डर रेडियस, we can also have separate border radius for all 4 borders. We can also have separate border radius for all 4 borders using the properties उतार लीजिए प्रॉपर्टीज के नाम। border top left radius, border top right radius, border bottom left radius, border bottom right radius। फिनिश। लास्ट, टाइटल डालिए मार्जिन। आप लोगों ने लिख लिया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हटाऊं? डन, वेरी गुड। लास्ट लीजिए अब मार्जिन प्रॉपर्टी, वेरी क्रूशियल, और आपका बहुत दिनों से एक पेंडिंग टास्क था जो अब मार्जिन से पूरा हो जाएगा। ठीक है, मार्जिन जैसा कि अपन पहले भी बात कर चुके हैं, मार्जिन वो गैप है जो किसी भी एलिमेंट के बाहर वाले एरिया पे आप दे सकते हैं। पैडिंग की तरह मार्जिन भी आप 4 तरह से दे सकते हैं। कौन 4? टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। अब जो नया है वो सुन लीजिए। नया ये है कि ये जो 2 प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन? ये दोनों। कौन दोनों? राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन। आप इसको ऑटो कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे ब्राउजर एलिमेंट को बिल्कुल सेंटर ऑफ द रो पे कर देगा। कहां कर देगा? बिल्कुल सेंटर ऑफ द रो पे कर देगा। तो अगर आपको अपनी तरफ से कोई जांच पड़ताल नहीं करनी है, आप चाहते हैं कैसा भी स्क्रीन साइज हो, मेरा एलिमेंट बिल्कुल सेंटर ऑफ द रो पे आ जाए, तो उसका लेफ्ट राइट मार्जिन दोनों कर दीजिए ऑटो। सीधे एक एग्जांपल पे आता हूं और फिर उसी से रिलेटेड है आपकी अगली एक्सरसाइज। देखिए और बताइए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस कोड टू प्रोड्यूस? सबसे पहले एचटीएमएल लिख लीजिए, सिंपल है, कुछ नहीं है, एक डिव है, डिव की आईडी कंटेनर है। क्या होगा इससे? जल्दी फटाफट। डिव बाय डिफॉल्ट पूरी रो पे स्पैन होता, लेकिन अब सिर्फ 300 पिक्सल्स का डिव बनेगा। क्या होगा इस बॉर्डर प्रॉपर्टी से? चारों तरफ एक सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर दिख जाएगा 1 पिक्सल विड्थ का। क्या होगा बैकग्राउंड से? शॉर्ट हैंड यूज करा है तो इसका मतलब सिर्फ बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है। डिव का बैकग्राउंड कुछ ग्रे सा आएगा, CCC रिप्रेजेंट्स ग्रे कलर। क्या होगा इस पैडिंग से? डिव के अंदर जो टेक्स्ट है उसके और डिव के बॉर्डर के बीच का जो गैप होगा वो होगा 20 कलर। मार्जिन टॉप, डिव
ब्राउजर के टॉप एज से 300 पिक्सल नीचे आएगा। और क्या होगा आखिरी की दो प्रॉपर्टी से? 300 पिक्सल नीचे आने के बाद डिव अपनी रो के बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। चेक कीजिए, राइट। 300 पिक्सल नीचे आने के बाद डिव अपनी रो के बिल्कुल सेंटर पे आ गया है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मैं ये 300 पिक्सल की जगह इसको ले आऊं अराउंड 200 पिक्सल्स, तो कुछ सेंटर वेंटर पे दिखेगा, राइट। और थोड़ा सा कम कर दीजिए, मेक इट 150, राइट। इस तरह से आप टॉप और बॉटम मार्जिन को मैन्युअली चेंज कीजिए। बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो ये भी अपने आप हो जाएगा। राइट और लेफ्ट पे लगा दीजिए ऑटो, टॉप लेफ्ट पे, टॉप और बॉटम पे ऑटो नहीं लगता। लाइक दिस यू कैन पुट div inside its container at almost center position। लिखिए फटाफट, मार्जिन लिखें। द मार्जिन प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर 1, द मार्जिन प्रॉपर्टी allows us, the margin property allows us to maintain or control, the margin property allows us to maintain or control the gap outside an HTML element. The margin property allows us to control the gap outside an HTML element. Second, like padding, margin also has 4 properties and 1 shortcut. Like padding, margin also has 4 properties and 1 shortcut. उतारिए, margin dash top, margin dash right, margin dash bottom, margin dash left, और या फिर इन सब की जगह अकेला मार्जिन। लाइक पैडिंग, हाँ, LIKE, लाइक पैडिंग, मार्जिन ऑल्सो हैज 4 प्रॉपर्टीज एंड 1 शॉर्टकट। चारों के नाम और शॉर्ट हैंड का नाम स्क्रीन पे है, उतार लीजिए। डन, एग्जाम्पल उतार लीजिए। हो गया? करो ना ये बात, आप अफरोज सर या सीमा मैम से कर लीजिए।
डन। चलूं आगे। चलिए अब आपके लिए दो छोटे छोटे टास्क, एक यहीं बैठ के करिए, एक आपका असाइनमेंट जो आपको सीएसएस पे ट्राई करना है। नैप बार बन गया? एक नैप बार की एक्सरसाइज दी थी जिसमें आइकन्स थे, बन गया? बना ही नहीं। हो गए ना खत्म, अब तो एग्जाम, अब तो टाइम है आपके पास। हटाओ, हो गया? जो यहां करना है पहले उसके बारे में बात करते हैं। आउटपुट बताइए। जल्दी, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। कितने डिव? 3 डिव। तीनों अलग अलग? नहीं, एक बाहर, दो उसके अंदर। हाँ, दो सेम तो अलग है। मैं बता रहा हूं यूआई कैसा दिखेगा। एक बड़ा डिव दिखेगा, उसके अंदर दो वर्टिकल छोटे डिव दिखेंगे। बड़े डिव के साथ वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपने अभी अभी देखी हैं, राइट। बड़े वाले डिव का नाम कंटेनर है, तो मैं इसको बस इसको चेंज कर देता हूं। जो हमने दिया हुआ है मार्जिन टॉप, ठीक है, वो 20 पिक्सल है। जो बड़ा वाला डिव है, सॉरी, वो मेन है। मेन टॉप थोड़ा सा कम करके कर देता हूं मैं 150, ठीक है। अब आप आउटपुट बताइए कैसा दिखेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो आप देख चुके हैं, नथिंग स्पेशल। वैसा ही ग्रे कलर का एक डिव आएगा, ग्रे कलर का ही आएगा। वेरी गुड। उस ग्रे कलर वाले डिव के अंदर दो डिव्स आएंगे। पहले वाला डिव 300 पिक्सल्स का होगा, और और उस डिव का जो गैप है वो अंदर 20 पिक्सल्स का मेंटेन होगा। डिव का गैप कि डिव के अंदर के टेक्स्ट का गैप? डिव का गैप। दो डिव है ना, एक बाहर एक अंदर। अंदर वाला डिव और बाहर वाले डिव के बीच की स्पेसिंग मेंटेन होगी विद 20 पिक्सल्स। ये क्या है? मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो। अंदर वाला डिव बाहर वाले डिव के सेंटर पे दिखेगा। ये क्या है? मार्जिन बॉटम 1 EM। अंदर वाले डिव के नीचे 16 पिक्सल्स का गैप दिखेगा। 1 EM 16 पिक्सल। यस, EM ऑलवेज टेक्स पेरेंट फॉन्ट साइज, अगर चेंज नहीं हुई तो इट इज 16 पिक्सल। बॉर्डर सॉलिड दिखेगा ब्लैक कलर का। पैडिंग, ये क्या है? पैडिंग मतलब अंदर वाले डिव में जो टेक्स्ट है वो बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच का गैप 20 पिक्सल। और बैकग्राउंड इसका दिखेगा आपको ग्रेइश, और बाहर वाले डिव का बैकग्राउंड लाइट ब्लू। और बिल्कुल यही रूल सेट इस पे भी लगेगा। तो कैन यू प्लीज लेट मी नो फाइनल आउटपुट क्या आएगा? मैं ड्रॉ करता हूं, आप गाइड करो। ये आपका वेब पेज, फिर इस वेब पेज में एक बड़ा सा डिव आएगा। कौन से कलर में? लाइट ब्लू कलर, एग्रीड। और इस बड़े से डिव के अंदर दो ऐसे डिव आएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। वर्टिकल क्योंकि डिव ब्लॉक एलिमेंट होता है। ऐसे डिव आएंगे। ये वाला जो गैप आप देख रहे हैं वो आपने दे रखा है मार्जिन टॉप से। ये वाला जो गैप आप देख रहे हैं वो आपने दे रखा है मार्जिन बॉटम से। ये वाला जो गैप आप देख रहे हैं, ये वाला, ये आपने दिया हुआ है यूजिंग पैडिंग। एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा। अब आउटपुट देखिए और पहचानिए। आप समझ पा रहे हैं कोड की एक एक लाइन? थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं और समझ आ रहा है? ठीक है, अब आपका एक छोटा सा टेस्ट। मैं जो बोलूंगा बताइए किस प्रॉपर्टी से आप कंट्रोल करेंगे, है ना। और अपन एक काम करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लेते हैं, तो पता लगता रहेगा जो हम कर रहे हैं उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इंस्पेक्ट करा, क्वेश्चंस मेरे, जवाब आपके। शैल वी स्टार्ट? पहला सवाल मेरा, मैं ये चाहता हूं ये जो कंटेंट वर्ड आ रहा है ना, और कंटेंट वर्ड का जो गैप आ रहा है ये थोड़ा सा कम करें। कहां जाऊं, क्या चेंज कर दूं? कंटेंट वर्ड का बॉर्डर से जो गैप आ रहा है वो मेरे को थोड़ा सा कम करना है। कहां जाऊं, क्या करूं? बाहर वाले डिव में जाएं और उसकी चेंज कर दें पैडिंग। ठीक है, कोड में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से कर सकते हैं इस काम को। ये करने के लिए बाहर वाला डिव सेलेक्ट कीजिए,
ये बाहर वाला डिफ सेलेक्ट हुआ, राइट। मुझे ये वाला गैप मेंटेन करना है, तो मैं बाहर वाले डिफ के कंप्यूटेड में गया, पैडिंग पे गया, 20 पिक्सल बोला हुआ है, मैंने इस 20 पिक्सल को रिड्यूस करके कर दिया 10। वहां इफेक्ट देखिएगा जहां कंटेंट लिखा है, ये गैप कम हो गया। दूसरा सवाल, मैं चाहता हूं इन दोनों डिफ्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ाया जाए। इन दोनों डिफ के जो दो चाइल्ड डिव्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाया जाए। क्या कर दूं, पैडिंग करूं, मार्जिन किसकी, किसी की भी, या तो इसकी कर दूं बॉटम या इसकी कर दूं टॉप। हालांकि लगेगा दोनों पे, क्योंकि दोनों की आईडी या क्लास अपन ने सेम दे रखी है। तो मैं किसी एक डिफ को चूज कर लेता हूं। मैंने इस पहले वाले को करा, नीचे गैप बढ़ाना है, बाहर की तरफ बढ़ाना है, तो मैं पहले वाले पे गया और ये वाली वैल्यू चेंज करी। बाय डिफॉल्ट ये पैडिंग कितनी आ रही है, 16 पिक्सल्स की आप दे रहे हैं। अपन ने क्या कर दिया, अपन इस कंटेनर को बोल दिया ये पैडिंग मेरे को 25 पिक्सल्स की चाहिए। देखा होगा आपने, हल्का सा ये डिव शिफ्ट हो गया। ये जो एज और बॉर्डर के बीच का गैप आ रहा है ये कम करना है, मतलब ये जो एलिमेंट और बॉर्डर के बीच का गैप है। मार्जिन कैसी बात कर रहे हो, एलिमेंट, एलिमेंट शब्द, एलिमेंट शब्द और बॉर्डर के बीच का गैप। तो ये करने के लिए हम यूज करेंगे पैडिंग, किसकी, अंदर वाले डिव्स की। इस तरह से आप एलिमेंट का गैप कंट्रोल कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अभी भी बिल्कुल प्रिसाइज जहां चाहते हैं कंट्रोल एलिमेंट वहां आए, ये बाकी है। ये हमारा आखिरी मेजर टॉपिक होगा जिसको हम बोलेंगे सीएसएस पोजिशनिंग। जैसे मैं चाहता हूं ये बिल्कुल कोने पे आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, उधर आ जाए, एग्जैक्ट पोजिशन, दैट इज डन यूजिंग पोजिशनिंग। लेकिन जहां आ गया वहां से आगे पीछे मूव करना, गैप कंट्रोल करना, वो हो जाएगा यूजिंग पैडिंग एंड मार्जिन। ठीक है, अब आपके लिए चैलेंज। कोड उतार लीजिए पहले आप, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको इस चैलेंज में। या तो पिक ले लें या तो कोड उतार लें, जैसा आपको सही लगे। और ये HTML, बिल्कुल मिशाल, उसके लिए ग्रेडियंट्स यूज होते हैं। हो गया डन, लिख रहे हैं, अच्छा लिखिए लिखिए। मेन हो गया।
हो गया? चलिए नेक्स्ट देता हूं आपको एक्सरसाइज, लंबी एक्सरसाइज, टाइम लगेगा डिस्कशन में। क्लास आपकी होपफुली मंडे है, ग्रुप में टाइम चेक कर लीजिएगा, ठीक है? संडे नहीं है, मंडे है। सीएसएस के बस 2 ही लेक्चर बचे हैं, तो मंडे और मंडे और उसके अगले लेक्चर में सीएसएस फिनिश, और वील मूव ओवर टू जावास्क्रिप्ट। पैरेलली आपका शुरू हो जाएगा बूटस्ट्रैप। हो गया? चैलेंज अगले लेक्चर में गोलू, चैलेंज थोड़ा लंबा है, कोड उतार लीजिए फिर देता हूं। हो गया? चलिए आइए नेक्स्ट।